अरे भैया कचौरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। भैया इस प्लेट में दीजिएगा। इस प्लेट में हम नहीं देंगे, हम तो प्लास्टिक में ही देंगे, बाद में आप इसमें डाल लेना। अरे भैया प्लास्टिक बचाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। अरे भैया एक प्लास्टिक बचा के क्या ही होगा। एक प्लास्टिक नहीं, 30 जून 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रही है, पता है आपको? ये कहाँ लिखा है? सीपीसीबी मतलब द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है, उन्होंने एक नया सर्कुलर निकाला है जिसके तहत ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है जिसकी यूटिलिटी कम हो पर वो बहुत ही ज्यादा फैलाया जा रहा हो। भैया ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। चलिए तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि प्लास्टिक आज हमारे प्लेनेट के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। एंड आई एम रियली सॉरी टू से, बट लोग आज भी इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तभी इंडिया में हर साल 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। 2021 की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में पिछले 5 सालों में प्लास्टिक वेस्ट का प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा हो गया है। वेस्ट प्रोडक्शन हर साल 21.8% के एवरेज रेट से बढ़ रहा है। सिर्फ इंडिया की ही नहीं, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट के हिसाब से पूरा वर्ल्ड हर साल 300 मिलियन टन ऑफ वेस्ट जनरेट करता है, जिसमें से 14 मिलियन टन हर साल ओशंस में जाता जा रहा है। एंड आई एम रियली प्राउड टू से दैट कि हमारी कंट्री ने वेस्ट को कम करने के लिए 30 जून 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक की सिर्फ सेलिंग ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल सब पे बैन लगाया गया है। बैन हुए आइटम्स की लिस्ट भी काफी लंबी है, जिसमें फर्स्ट है प्लास्टिक स्टिक्स। प्लास्टिक स्टिक कई चीजों में यूज होता है, जैसे कि प्लास्टिक ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक जो बैलून या फ्लैग में यूज होते हैं, कैंडी एंड आइसक्रीम स्टिक्स अगर वो प्लास्टिक की बनी हो, इन सब पे बैन लगाया गया है। सेकंड है कटलरी आइटम्स। स्ट्रीट फूड में यूज हो रहे प्लास्टिक कटलरी आइटम्स जैसे कि प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप्स, ग्लासेस, फोक्स, स्पून्स, नाइव्स, स्ट्रॉज सब पे बैन लगा दिया गया है। तो स्ट्रीट फूड में से माइक्रोप्लास्टिक का स्वाद अब गायब हो जाएगा, राइट? थर्ड, पैकेजिंग और रैपिंग फिल्म्स। आपने कई स्वीट शॉप्स पे देखा होगा कि लोग स्वीट बॉक्सेस को प्लास्टिक रैपर से रैप कर देते हैं। इतना ही नहीं, इनविटेशन कार्ड्स और इवन सिगरेट पैक्स पे भी जो रैपर लगता है, उन सब पे भी बैन लगाया गया है। इससे मेजर प्लास्टिक वेस्ट कम हो सकता है। फोर्थ है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन का सिंपल मतलब है थर्माकोल। यस, तो थर्माकोल की प्लेट जिसमें हम छोले कुलचे एंजॉय करते थे, और वो थर्माकोल के कप्स जिसमें हम कॉफी पिया करते थे, वो सब भी अब बैन कर दिया गया है। फिफ्थ है प्लास्टिक एंड पीवीसी बैनर्स। वाटर पाउचेस, प्लास्टिक कैरी बैग्स, प्लास्टिक कोटेड कैरी बैग्स, पीवीसी वाले बैनर्स जिसके माइक्रोन्स 100 से कम है, और स्टरर्स, इन सब पे भी बैन लगाया गया है, क्योंकि इनका प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये स्टेप सुनने में स्ट्रिक्ट लगता है, पर कहीं ना कहीं ये स्टेप काफी जरूरी था, और हमें एज अ सिटीजन इस स्टेप को सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक के बैन होते ही ये सारा भार पेपर या वुड पे आ जाएगा, और फिर इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगा। अरे तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो कई सालों से यहाँ है। याद होगा कि बचपन में जब हम मार्केट जाते थे तो कैसे अपने साथ एक झोला लेके जाते थे। इवन ट्रेन में ट्रेवल करते हुए अपना खाना और पानी भी अपने साथ लेके जाते थे। अब अगर खाना और पानी नहीं लेके जा सकते तो ये रियूजेबल कटलरी को अपने साथ हमेशा रखें। तो गोलगप्पे से लेके छोले कुलचे तक हम जो भी खाएंगे वो सब का सब विदाउट वेस्ट होगा, जिससे ना तो वेस्ट बढ़ेगा और ना ही डिफॉरेस्टेशन होगा। अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हैं तो अपने साथ स्टील की 2 क्वार्टर प्लेट्स, 2 स्पून्स, 2 फोक, 2 स्ट्रॉज और 2 ग्लासेस हमेशा कैरी करें, क्योंकि इसमें ज्यादातर फूड आइटम्स हम ले सकते हैं, और एक जीरो वेस्ट लाइफ की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। और अगर आप एक स्ट्रीट वेंडर हैं और नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई घर से रियूजेबल कटलरी लाए तो उस पे हंसिएगा नहीं, बल्कि उसको सैल्यूट करिएगा कि वो इस प्लेनेट को बचाने के लिए एक बड़ा स्टेप ले रहा है। तो अगर आपको लगता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है और आप इसे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कई लोगों को अभी तक नहीं पता है कि इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक अब बैन हो रहा है।
ऑल्सो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से ही एक बड़ा चेंज आता है। तो आप सोचिए आप क्या करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इकोफ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर। హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నారదాని ఫర్ వర్సటైల్. అయితే నేను ఈరోజు మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఈ రోజు నుంచి యాక్చువల్లీ 30th జూన్ నుంచి డిస్పోజబుల్ ప్లాస్టిక్ గ్లాసెస్, స్పూన్స్ ఇవన్నీ బ్యాన్ చేశారు. దీని గురించి నేను ఇంతకుముందు వీడియో చేశాను. అది విస్తరాకుల గురించి చేశాను. అయితే మనము జనరల్ గా అన్నదాన సత్రాలు అవి ఇవి జరిగినప్పుడు బాటిల్స్ మనవి క్యారీ చేస్తున్నాము. అలాగే మన ప్లేట్స్ మనం క్యారీ చేసాం అనుకోండి, మనకు సేఫ్టీ, హైజీన్, పొల్యూషన్ కూడా ఉండదు. అంటే ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ తో ఇంత చెత్త జమ అయిపోయి దాన్ని మళ్ళీ హెచ్ఎంసీ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసి అక్కడ ఇక్కడ పడి మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేస్తారు, సింపుల్ గా ఓ చోట వేసేసి కాల్ చేస్తారు. దాంతో ఎయిర్ పొల్యూషన్, లేదా అలాగే పడేసిన ల్యాండ్ పొల్యూషన్. మా చిన్నప్పుడు స్టీల్ గ్లాస్, స్టీల్ ప్లేట్లే ఉండేవి. టెంట్స్ లో వాటిని మనం సామాన్ తీసుకోవడానికి ఎస్పెషల్లీ అవే వందల ప్లేట్లు, గ్లాసులు తీసుకునేవాళ్ళం. రాను అందరం సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ కి అలవాటు పడ్డాం, డిస్పోజబుల్స్ కి అలవాటు పడ్డాం. దానివల్ల ఇంత చెత్త తయారవుతుంది. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్ గా ప్లాన్ చేసింది, బ్యాన్ చేసేసింది వీటిని. సో మన వంతు ప్రయత్నంగా మనం కూడా దీనికి సహకరిద్దాం. మన ఒక్కరి వల్ల ఏమవుతుంది అని అనుకోవద్దు. మనల్ని చూసి పక్క వాళ్ళు, ఎదురింటి వాళ్ళు ఇలా మన కాలనీ అలా ఇన్స్పైర్ అయిపోయి అందరూ మారవచ్చు. అది కాకుండా మనం బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు చిన్న సంచుల్ని క్యారీ చేద్దాం. మన వరకు మన థింగ్స్ పట్టుకోవడానికి ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ యూసేజ్ ని తగ్గించినట్టు అవుతుంది. అట్లాగే డిస్పోజబుల్స్ కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేద్దాం. If you like the video, give a thumbs up, like, share and subscribe. Thanks for watching. Stay tuned to my channel.